अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ की बात करेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 63 से 70 तक ये 8 सवाल हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि चैनल की और वीडियोस की रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ऑल राइट जी, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या चीज़ है, इसी तरह से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है और एक्चुअली में फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे इससे पहले ऑलरेडी एक से ज़्यादा मरतबा हम इन चीज़ों को डिटेल में देख चुके हैं। तो एब्सोल्यूट नाम से ही पता चल रहा है, जो कि एब्सोल्यूट हो यानी पूरी डोमेन के अंदर। तो अगर आप बात करेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम की तो इसका मतलब होगा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम की पहले कर लेते हैं। दैट मीन्स पूरी डोमेन के अंदर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। लेट्स से हम कहते हैं जी कोई एक पॉइंट सी है जिस पर आपका फंक्शन बाकी तमाम वैल्यूज से उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, यानी एफ ऑफ सी ग्रेटर देन है फॉर ऑल एक्स इन डी, राइट। तो हम इस सी को कहेंगे फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और इस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे या ग्लोबल भी बाजुकात कह लेते हैं। एंड इसके ऑपोजिट अगर आप देखें, यानी कोई ऐसा नंबर सी डोमेन के अंदर से जिस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, यानी एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन है फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स, राइट। तो इसको फिर हम कहेंगे कि दिस इज एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू। ऑन द अपोजिट एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोकल बोलते हैं। तो लोकल भी नाम से पता चल रहा है, जो कि यानी एब्सोल्यूट के ऑपोजिट। लोकल का मतलब है जस्ट अपने नेबरिंग में, अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से बड़ी और छोटी वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम फिर लोकल बोलते हैं। आप डेफिनेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। एक्चुअली में डेफिनेशन सेम यही है, बट पूरी डोमेन के लिए नहीं होती, ये अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से होती है। तो मेरे ख्याल में हम बजाय कि डेफिनेशन रीड करें, ये ग्राफिकली आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये देखें, कोई भी एक फंक्शन रैंडमली लिया हुआ है किसी एक इंटरवल ए से बी तक, ठीक है, उसका यानी उसने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है दिस वन। अब देखें ए पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दिस वन। अब ये सबसे छोटी वैल्यू आप देख सकते हैं, इससे बड़ी इससे छोटी कोई वैल्यू आपको नहीं नज़र आएगी ना, बाकी सब वैल्यूज इससे ऊपर हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू और ये आ रही है x इज इक्वल टू ए पर। इसी तरह सी पर देखें तो ये वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी ना तो सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी है। ठीक है, बट अपने लेफ्ट और राइट में ये बड़ी वैल्यू है। आप देख सकते हैं ना, कुछ वैल्यूज़ अगर आप लेफ्ट से पिक करें और कुछ राइट से ले लें, उसके अंदर ये बड़ी वैल्यू दे रही है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ दी मैक्सिमम बट अ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, फाइनली नेक्स्ट हमारे पास ई पॉइंट एक कंसिडर किया गया है जिस पर फंक्शन की वैल्यू एक मरतबा फिर ना तो सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी है। इस वजह से फिर हम इसको लोकल मिनिमम कहेंगे क्योंकि ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से छोटी है। ठीक है, फाइनली डी पे आ जाएं और डी पर जो ये वैल्यू नज़र आ रही है, हाँ इसके बारे में कहा जा सकता है कि इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। तो दिस इज़ मैक्सिमम ओवरऑल, यानी ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह से बी को अगर देखें एक मरतबा फिर से, ये वैल्यू ना तो आपको सबसे छोटी नज़र आ रही है और ना सबसे बड़ी नज़र आ रही है, बट अपने लेफ़्ट से, चूँकि राइट पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो लेफ़्ट के हिसाब से ये छोटी है, तो इस वजह से इसे फिर लोकल मिनिमम कहेंगे। ठीक है, अब ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ एक्चुअली फाइंड कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए जब आपको ग्राफ फॉर एग्जांपल गिवन ना हो या हो भी। देखें, आपने क्या करना है जी, फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर आपका डेरिवेटिव या तो ज़ीरो है या फिर अनडिफाइन है। ठीक है, वो बेसिकली कैंडिडेट हो सकते हैं फंक्शन की मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट की ज्योमेट्री क्या है, इसके लिए आप पिछले 2 या 3 लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उनमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आज का लेक्चर वैसे ही लेंथी होने वाला है, तो इस वजह से मैं हर चीज़ को डिटेल में अभी नहीं सीखूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आगे जाकर हम देखेंगे भी। द फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, राइट। कहता है जी, अगर f हैज़ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट c, इंटीरियर इंटीरियर या मतलब इसका, ठीक है, इनसाइड ऑफ इट्स डोमेन,
एंड इफ डेरिवेटिव इज डिफाइंड एट सी देन इट मस्ट बी ज़ीरो। इसको आपने समझना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या कह रही, दो बातें होनी चाहिए ना, फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं किसी पॉइंट सी पर, और फंक्शन डिफाइन हो, सॉरी डेरिवेटिव डिफाइन हो, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है डेरिवेटिव ज़ीरो के अलावा कुछ और हो तो आपका फंक्शन लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं दे सकता। ठीक है, वो भी हम एक केस और देखेंगे जिसमें इन्फिनिटी वाला केस बनता है। अभी के लिए बस आपने इसको इसी तरह से ही समझना है। फाइनली हमारे पास जी किसी भी क्राइटेरिया है बेसिकली फंक्शन की एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने का। तरीकाकार ये होगा कि आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं, यानी डेरिवेटिव फाइंड करें। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं डेरिवेटिव किन पॉइंट्स पर ज़ीरो है और किन पॉइंट पर अनडिफाइन है। देन सेकंड पे आप फंक्शन को वैल्यूएट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पर और साथ में एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, उसके बाद फिर आप तमाम वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यही एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, चलें जी अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली जो आज हम कर रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 63 में वो कह रहा है जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स हैज़ एन एब्सोलूट मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इवन दो एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ज़ीरो। वो कह रहा है जी इस पर तो आपके पास फंक्शन आप जानते होंगे इसका ग्राफ क्या बनता है। वो कह रहा है जी एब्सोलूट मिनिमम है ज़ीरो पे अगरचे एफ इज़ नॉट डिफाइंड नॉट डिफरेंशिएबल सॉरी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले थोड़ी सी हम ज़रा डेरिवेटिव हम इसका फाइंड आउट करके थोड़ा इसको देखने की कोशिश करते हैं। सो गिवन है ये फंक्शन एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स, एक प्रॉपर्टी होती है एब्सोलूट वैल्यू की जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट अगर मैं स्क्वायर रूट को भी पावर से रिप्लेस कर दूं तो वी कैन राइट 1/2। अभी आपने ये कैंसिल नहीं करना क्योंकि इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं ना इसके, हम उनको एक साथ लेके चल रहे हैं। तो इसके डेरिवेटिव में हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 जो पावर है स्टार्ट में, एक्स स्केयर की पावर एक कम करेंगे तो ये -1/2 बनेगी, 1/2 -1। देन फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्केयर है तो वो 2x आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 2 से कैंसिल, बाकी बचेगा जी एक्स स्केयर की पावर -2 है ना, तो क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकता हूँ ना, एक्स ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा एक्स स्केयर की पावर +1/2 विच कैन बी रिटन एक्स ओवर एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव आया। ठीक है, अब देख सकते हैं ये बेसिकली आपने कंबाइन करके लिखा होगा डेरिवेटिव को, तो देख सकते हैं दिस इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। वो कह रहा है अगरचे फंक्शन आप जानते हैं ज़ीरो पे एब्सोल्युटली मिनिमम है बट इसका डेरिवेटिव ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है। तो इज़ दिस कंसिस्टेंट विथ थ्योरम 2 जो अभी हमने ऊपर देखा है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखें इसके लिए इसकी रीज़न सिंपल ये रीज़न है कि आपके पास थ्योरम 2 जब मैंने आपको रीड करवाया था तब भी बताया था कि ये तब अप्लाई होगा, ये दो कंडीशंस बेसिकली हैं इसमें कि फंक्शन लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ किसी पॉइंट सी पर दे रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन है एट सी, देन उसका डेरिवेटिव उसका ज़ीरो होगा। ठीक है, इसमें ये कहीं जिक्र नहीं किया गया कि इस ज़ीरो के अलावा कोई और कुछ और डेरिवेटिव के लिए आपके पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये सिर्फ डिफाइंड ज़ीरो के लिए हमें बेसिकली ये कंडीशन बता रहा है। ठीक है, एफ़ का डेरिवेटिव अनडिफाइंड भी हो सकता है। ये इनफैक्ट दो ही केसेस होते हैं आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए, या तो ज़ीरो होगा या अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, आप अपनी वर्डिंग में नीचे लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाएं। एक इवन फंक्शन की एग्जांपल है इसमें हमारे पास। फंक्शन कह रहा है जी इफ़ एन इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी कैन एनीथिंग बी सेड अबाउट द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू -c, गिव रीज़न। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो बातें हमें पता है, एक तो फंक्शन आपका सी पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और दूसरा हमारा फंक्शन क्या है, इवन है। अब आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अगर सी पर दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जी सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो बाकी सब वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स है ना वो
आप कह सकते हैं पूरी डोमेन में नहीं, हम बात करते हैं लोकल के केस में किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर देखते हैं ना। तो ये है लोकल मैक्सिमम की डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है। उसके बाद कह रहा है फंक्शन इवन है। हाँ जी, फंक्शन इवन हो तो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और ये हम देख चुके हैं, एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है और इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब चूंकि फंक्शन इवन है तो क्या आप एफ ऑफ सी की जगह पर माइनस एफ ऑफ माइनस सी भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पे सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट निकला है, यू कैन इजीली राइट एफ ऑफ माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ माइनस सी। एक्चुअली में वही डेफिनेशन बन गई है, आपने जस्ट एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से और सी को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस सी से। ठीक है, दिस ऑफ कोर्स होल्ड, यानी हम अगर माइनस एक्स को ही लेके चलें तो बेसिकली आपके पास माइनस एक्स जो है वो कंटेन कर रहा है माइनस बी कोमा माइनस ए को। ठीक है, और याद रहे ये जो इंटरवल है ना ये सी को भी बेसिकली कंटेन करता है, और इसी तरह से ये वाला जो इंटरवल है ये माइनस सी को कंटेन करेगा। ठीक है ना, यानी दोबारा से देख लें, एक्स की आप उन वैल्यूज़ को देख रहे हैं जो कि बेसिकली सी के सराउंडिंग में है, सी के लेफ्ट और राइट के हिसाब से ही आपने देखना है ना लोकल के केस में। तो इस वजह से सी भी इस इंटरवल में बेसिकली कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, जिसके लिए आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं। तो खैर, तो ये डेफिनेशन बेसिकली वंस अगेन माइनस सी के लिए बन गई, अगेन लोकल मैक्सिमम के लिए। का मतलब ये हुआ कि एफ जो है वो माइनस सी पर भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यू कैन राइट एफ अटेन्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो अटेन्स लिख सकते हैं। खैर, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, राइट। तो सी अगर फंक्शन इवन होगा और लोकल मैक्सिमम होगा तो आपके पास सी पर, लेट्स से लोकल मैक्सिमम है तो माइनस सी पर भी लोकल मैक्सिमम होगा। ठीक है, वैसे भी आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं ना, फंक्शन आपका इवन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। ग्राफ आप कह सकते हैं, ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस में, यानी देखें। ठीक है, तो लेट्स से जी कुछ इस तरह से देखें ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट सी पर मैक्सिमम दे रहा तो ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट माइनस सी पर भी मैक्सिमम ही देगा ना। तो इस तरह से आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट ऑड फंक्शन के लिए हमने सेम काम करना है। इस मरतबा गिवन है जी कोई ऑड फंक्शन जो कि जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है एक्स इज इक्वल टू सी पर, हमें बताना है माइनस सी के लिए। तो सबसे पहले मिनिमम की डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी जी ऑफ एक्स जो है वो, या जी ऑफ सी कह सकते हैं, छोटी होगी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर वंस अगेन आपका जो x है वो कंटेन करता है एक ऐसे इंटरवल को जिसमें से बेसिकली c बिलोंग कर रहा है, हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि c के सराउंडिंग के हिसाब से आप देख रहे होते हैं ना लोकल के केस में। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन, g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस इनक्वालिटी को अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये क्या बनेगा, मैं सेपरेटली यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाने से सिंपली आपकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सिंबल चेंज हो जाएगा, एंड सॉरी नॉट जस्ट जी बट नेगेटिव जी ऑफ सी। तो यही चीज़ उठा के ज़रा यहाँ पे रख दें, लेस देन और इक्वल टू माइनस जी ऑफ सी। और चूंकि जी ओड है तो ये माइनस, इनफैक्ट आप इसको सी के साथ लगा सकते हैं ना, जी ऑफ माइनस सी इक्वल होता है माइनस टाइम्स जी ऑफ सी, ओड फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली, जी ऑफ माइनस एक्स जो है वो लेस देन हो गया है जी ऑफ माइनस सी से। ठीक है, पहले ग्रेटर देन था, यानी लोकल मैक्सिमम जो है या लोकल मिनिमम से लोकल मैक्सिमम में चेंज हो गया। अगर सी पर लोकल मिनिमम होगा फंक्शन तो माइनस सी पर लोकल मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ ऑड फंक्शंस। ठीक है, ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, ये ग्राफ जो है वो ऑड फंक्शन का सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, खैर आप लिख सकते हैं द फंक्शन g अटेन्स
लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस सी। और अगर c पर मिनिमम है तो मैक्सिमम था, अगर यहाँ पर मैक्सिमम होता है तो माइनस सी पर मिनिमम होना था। ऑपोजिट हो जाता है ओड फंक्शन के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 में। So we know how to find the extreme values of a function f of x by investigating its values at critical points and end points। ये अभी जो हमने ऊपर क्राइटेरिया देखा, यानी आप क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन को एवेल्यूएट करते हैं और एंड पॉइंट्स पर उनको फिर कंपेयर कर लेते हैं। बट व्हाट इफ़ देयर आर नो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स? अगर किसी भी फंक्शन के लिए ना तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल सकें और ना ही एंड पॉइंट्स हों, वो कह रहा है जी व्हाट हैपन्स देन, क्या होगा तब? क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट भी एक्चुअली में करता है? तो इसका आंसर है येस में। एक वैसे आप गेस कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल फंक्शन विच इज़ इनफैक्ट जस्ट आप एक्स भी ले सकते हैं। लीनियर फंक्शन है, एक ओरिजिन से पास करने वाला। ठीक है, इसके कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आते, यानी इसका डेरिवेटिव कहीं पर भी ज़ीरो नहीं हो रहा होता, और ना ही इसके, अगर आप डोमेन में बात करें नेचुरल डोमेन में, ना ही इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये इस फंक्शन का आंसर है। या आप थोड़ा अगर मोर जनरल बात करना चाह रहे हैं तो वी कैन एक्चुअली राइट एनी लीनियर फंक्शन जिसको हम एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेयर एम मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, अदरवाइज तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। खैर, तो आप कोई भी लीनियर फंक्शन लें, उसका डेरिवेटिव कहीं पर भी ज़ीरो नहीं हो रहा था, बल्कि शायद हमने खुद कह दिया एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, खैर इसका आंसर यही था कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि जिसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते और ना ही इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, और इसकी हमें वैल्यूज़ भी एक्चुअली में नहीं पता होती, क्योंकि ना इसका अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएं जी। इसमें एक फंक्शन गिवन है v, जो कि बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स के, x टाइम्स 10 माइनस 2x 16 माइनस 2x, और ये एक इंटरवल भी गिवन है। हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर उसको इंटरप्रेट करना है, जो भी वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बुक्स, यानी सिंपली x में पुट कर देनी है, v में पुट कर देनी है वैल्यूज़। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले हमें जानते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहूँगा कि हम इस फंक्शन को थोड़ा सा एक फ़्लो में ले आएँ, ताकि आप समझ सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दें इन सब को आपस में, ताकि डेरिवेटिव एक्चुअली फाइंड करना आसान हो जाए। तो x को ज़रा एक बार ऐसे ही रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल में बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, आप शायद ग्रेड 8 में ये 7 में सीख जाते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसका जो आंसर बनता है वो मैं लिखना चाहूँगा। ठीक है, 3 फंक्शंस को आपने एक साथ मल्टीप्लाई करना है, एक x है, बाकी आपके सामने। तो खैर, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने के बाद लिखना चाहूँ तो ये बनेगा जी 160 टाइम्स x माइनस 52 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, वेयर x बिलोंग्स टू द इंटरवल फ्रॉम 0 to 5। चलिए जी, डेरिवेटिव इसका आप आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो 160 टाइम्स x है, डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपल 160, माइनस पावर रूल अप्लाई करेंगे, 252 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 104, और x की पावर में से कम करेंगे 1 बचेगा, प्लस 4 नीचे आके 3 नीचे आके 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा, और x की पावर से कम करेंगे 2 बन जाएगा। तो ये डेरिवेटिव है। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। आप देख सकते हैं दिस इज़ दी लाइक अ पोलिनोमियल। ठीक है, और पोलिनोमियल कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं होता, इसमें जस्ट एक केस होगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए यू हैव टू पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ओनली। तो यहाँ से आप सिंपली 160 माइनस 104x प्लस 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज़ जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं चाहूँगा वैसे आप इसको खुद सॉल्व कर लें। मैं यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ जो बन रही हैं वो लिख देता हूँ। वैसे अगर आप इसको फैक्टराइज करें ना तो कुछ इस तरह से बनेगा, 4 आप कॉमन ले सकते हैं इन सब में से, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। बाकी बचेगा जी आपके पास 3x माइनस 20 टाइम्स x माइनस 2। फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी इसकी। तो 4 तो खैर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 4 से 0 हो जाएगा। तो बहरहाल x की यहाँ से 2 वैल्यूज़ हमें मिलने वाली हैं, वन ऑफ देम इज़ 2, द अदर वन इज़ 20/3। अच्छा, 20/3 का बाय द वे क्या आंसर बनेगा वैसे? 6 पॉइंट आई थिंक 6666 एंड सो ऑन।
बट अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो 6 तो हमारे इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो हमें फिर 6 को देखने की या 20/3 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वी हैव एक्चुअली ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि x2 पर जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। सिंपल तरीका, आसान सा। इसका ये तरीका होगा कि आप ये एंड पॉइंट्स ज़रा अपने इधर पुट करके देख लें फंक्शन के अंदर ना। एक्चुअली में फंक्शन चले ठीक है, उसने बेशक ओपन इंटरवल लिया हुआ है, फिर भी आपको एक अंदाज़ा तो मिल सकता है ना। 0 पुट करेंगे तो इस x की वजह से सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 पुट करेंगे तो ये 10 माइनस 2x जो है ना, यहाँ पर x में 5 पुट करेंगे 10 माइनस 10 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आसान सी बात होगी, काम आसान हो गया। 2 पर आप फंक्शन को वैल्यूएट करेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम होगा, अगर नेगेटिव आ गया तो ऑफकोर्स मिनिमम होगा, वो x एक्सिस के फिर नीचे आ जाएगा ना। क्या ख्याल है? तो चलें जी 2 पुट करें ज़रा। और बल्कि मज़े की बात है कि यही इसके पार्ट बी का आंसर भी होने वाला है। v ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, पहले x आ रहा था उसकी जगह पे 2 लगा दिया, फिर 10 माइनस 2x था तो ये 10 माइनस 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, एंड देन फाइनली 16 माइनस 2x था। 2x था या कुछ और था? यस 2x ही था, ठीक है। 16 माइनस 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे 2 8, ये भी 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 और ये 16 माइनस 8 इज़ 8। आई थिंक दिस इज़ 32 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या ख्याल है? x इज़ इक्वल टू 2 पर आपके पास सॉरी दिस इज़ नॉट, ये 4 क्यों पुट कर रहा हूँ भाई, सॉरी दिस इज़ नॉट 4, दिस इज़ 2 बेसिकली। x की जगह पे 2 लगाना था, पता नहीं क्यों 4 लगा दी। खैर एनीवेज, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 16 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 144। क्यूबिक यूनिट्स लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि दिस इज़ अ वॉल्यूम, तो जो भी इसका यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट, तो इसका जनाब ये आंसर बन रहा है। p of 2 इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज़ 144 cubic unit and it occurs when x is equal to 2। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाएं। कुछ सिमिलर सा शायद काम करना है। क्यूबिक फंक्शन एक गिवन है, जनरल सा फंक्शन है वैसे भी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हमें बताना है कि शो दैट f कैन हैव 0 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड एग्जांपल्स बतानी हैं, उसके ग्राफ्स भी बनाने हैं, एंड सो ऑन, राइट। हाउ मैनी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज कैन f हैव? ओके जी, बता देते हैं। देखिए क्यूबिक के केस में ना 0 क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। कैसे? हम स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले, यानी चलें सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना। फंक्शन गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर रूल से ये बनेगा 3ax², फिर पावर रूल तो 2bx आ जाएगा, अगेन cx है तो c आ जाएगा, d का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको इसको इक्वल टू 0 रखना होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये अनडिफाइंड तो कहीं पे नहीं होने वाला। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक बेसिकली, एक पोलिनोमियल कह सकते हैं इन जनरल, तो इसको 0 रखना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कौन कौन से 3 केसेस बने, ठीक है, बल्कि मैं एग्जाम्पल्स ही डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जी, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x। ठीक है, अब आप फाइंड भी कर सकते हैं बाय द वे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, 3x² माइनस 1 होगा, तो इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स बने। ठीक है, मैं यहाँ पर बल्कि लिख भी देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/k√3, ये 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। क्यूबिक फंक्शन है ना, देख सकते हैं आप सिंपली, x³ है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल्स पे आ जाएं। दूसरी एग्जांपल पे एक और फंक्शन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, उस केस में एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। ठीक है, अगेन एक क्यूबिक फंक्शन ही होगा विच इज़ बेसिकली x³ माइनस 1, का डेरिवेटिव क्या बनता है 3x² ओनली, तो 3x² 0 कब होगा? व्हेन x इज 0, तो इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, राइट। एंड एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने लिखने लगा हूँ क्यूबिक फंक्शन की, विच इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू x³
प्लस एक्स, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस वन। तो प्लस वन दूसरी तरफ लेके जाएंगे -1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर रूट अनडिफाइन होता है, तो इस केस में नो क्रिटिकल पॉइंट। सॉरी, मुझे ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। ओके, नो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब चलें इनके फंक्शन, इनके सॉरी ग्राफ भी प्लॉट करके देख लेते हैं किस तरह से हमें दिखेंगे बेसिकली वो। तो रफली हम स्केच करेंगे। खैर, क्या, एक मिनट, मैं ज़रा, मुझे 1 मिनट दीजिए, हम इनको कॉपी पेस्ट करके ज़रा नीचे भी ले आएँ तीनों फंक्शंस के, ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो देखें x³ माइनस एक्स का मैं रफली प्लॉट कर देता हूँ, इसकी शेप कुछ किस तरह से दिखेगी। वैसे थोड़ा सा गेस करना भी मेरे लिए शायद मुश्किल होगा। x³ माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा, ओके, सो लेट्स गेस करते हैं इसको जी। 1/स्क्वायर और 3 का आंसर ऑफ कोर्स 1 से लेस देन ही होगा ना। और ओके, ठीक है जी, कुछ इस तरह से होगा जी। अच्छा, वैसे ये एग्जैक्टली नहीं है मुझे। ओके, सो इसका वैसे प्लॉट किया जा सकता है, थोड़ा टाइम चाहिए होगा इसके लिए। तो मैं बहरहाल आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि इसका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें ये दो जो है ना क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर बात की जाए हम x³ माइनस वन की, तो वैसे तो इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं बेसिकली। अगर आप थोड़ा सा, वैसे अगर प्रॉपर ग्राफ आप ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम अभी आगे जाकर चैप्टर 4 में ही आप कह सकते हैं कि एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम प्रॉपर तरीके से ये चीज़ सीखेंगे किस तरह से किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में देर इज़ ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, x³ माइनस वन है। अच्छा जी, इसको चले हम अभी के लिए थोड़ा सा, मुझे आप टाइम दीजिए, हम इसको स्किप करते हैं। मैं इसके ग्राफ आपको प्रॉपर बेसिकली प्लॉट करके दे देता हूँ अभी। उससे पहले हम ज़रा अपने आखिरी के जो दो सवाल हैं उनको, उनकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही है ना, जिसको हम s से इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। ओके, सो ऑल राइट जी, s इज इक्वल टू -1/2 GT² प्लस V0t प्लस S0 डिफाइंड फॉर g ग्रेटर देन 0। हमें बताना है कि फाइंड द बॉडीज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमें इसकी बतानी है। ठीक है, चलिए जी, तरीकाकार वही है, हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होंगे, यानी s को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका आंसर फिर क्या बनेगा, यूजिंग पावर रूल, -1/2 एज इट इज़, पावर नीचे आ जाएगी, पावर से कम करेंगे तो GT बचेगा, प्लस V0 प्लस 0, दैट्स इट। ये देखें ना, t की किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइन नहीं हो रहा, ये कैंसिल भी आप कर सकते हैं। तो दिस कैन ओनली बी 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो आपके पास आ जाएगी जनाब V0/g, राइट, बिल्कुल यही है। तो दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इन दिस। ठीक है, ओके, अब हमें हमें बेसिकली क्या करना है, क्योंकि लोकल के केस में हम ये काम कर रहे हैं ना, लोकल हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है, तो हमें बेसिकली t का इंटरवल चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, फंक्शन को आप देख सकते हैं बेसिकली ना, आपके पास s जो है वो इक्वल होगा कब, S0 के, व्हेन दिस होल थिंग इज 0। ऐसे ही है, क्या ख्याल है, यानी -1/2, हमें इनफैक्ट t के लिए एक इंटरवल चाहिए ना, तो वो फाइंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्लस V0t इक्वल टू 0, यहाँ से आप t कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा -1/2 GT प्लस V0 इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, और दूसरी t की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करें वो आपके पास बनेगी जनाब 2V0/g। तो इनफैक्ट ये आपके पास t का इंटरवल आ गया। ठीक है, 2V0/g। अब आप अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन को एवेल्यूएट कर सकते हैं, गिवन फंक्शन को जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, s ऑफ V0/g इज इक्वल टू, एक मतलब देख लेते हैं, -1/2 GT² -1/2 GT², t की जगह पे आ जाएगा V0/g और इसका होल स्क्वायर,
प्लस वी नॉट टी था, तो टी की जगह एक मरतबा फिर वी नॉट ओवर जी प्लस एस नॉट। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर बनेगा जनाब वी नॉट स्केयर ओवर 2g प्लस एस नॉट, नॉट डेल्टा सॉरी, दिस इज एस नॉट। तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स पर ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई है ना, क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है, और आप इजीली देख सकते हैं जो ये वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एस नॉट। ठीक है, एंड इनफैक्ट दिस इज द मैक्सिमम हाइट ओवर द इंटरवल, दिस इंटरवल 0 से 2v नॉट ओवर जी तक। ठीक है, तो यही बेसिकली मैक्सिमम हाइट है जो कि हमें t इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जी पर मिल रही है। ठीक है ना, अब आपको शायद समझ लग रही हो कि क्यों हमने इसका बाउंड किस तरह से फाइंड किया था। s इज इक्वल हमने s नोट करके और वहाँ से t के लिए उसका बाउंड फाइंड कर लिया था। कैसे डिसाइड हुआ कि ये मैक्सिमम है, चूंकि ये s नोट से बड़ी आ रही है। दैट्स इट। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएं। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमें इसमें गिवन है कुछ इन्फॉर्मेशंस की बेस पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सपोज दैट एट एनी गिवन टाइम t, और सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं, द करंट I इन AC करंट सर्किट इज दिस वन 2 cos t। लिख लेते हैं जी, I बेसिकली है फंक्शन t का, 2 cos t प्लस 2 sin t। तो हमें क्या करना है इसका, हमें इसके पीक करंट फाइंड करने हैं फॉर दिस सर्किट, यानी लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड इनफैक्ट। ठीक है, तो सेम मेथड रहेगा हमारा, आप इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये -2 sin t प्लस 2 साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। और आप जानते हैं किसी भी फाइनाइट नंबर पर ये कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसलिए टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स आपको अपना डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ ज़ीरो के लिए करना पड़ेगा ना, कहाँ पे वो ज़ीरो हो रहा है। तो सिंपली डेरिवेटिव को रखें इक्वल टू ज़ीरो, प्लस 2 टाइम्स कोस टी इक्वल्स टू ज़ीरो। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 बचेगा आपके पास सिंपली साइन टी इक्वल टू कोस टी। एक्स्ट्रा वैसे मैं मिस कर रहा हूँ, ये माइनस साइन था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ कोस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी टेंजेंट टी इक्वल्स टू 1। यहाँ से अब आप टी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, ओके, सो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 होता है बेसिकली। बट अगर आप इसमें कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर मल्टीपल पाई का ऐड करते हैं तो भी इसका आंसर, मतलब टेन इनवर्स जो है वो आपके पास यानी π/4 में आप कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर पाई का मल्टीपल ऐड करेंगे तो भी उसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं, बट हमारा जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, बेसिकली हमारे पास टी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर हम नॉन नेगेटिव वाला पार्ट इसमें से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट हम इसी को ही फोकस करेंगे π/4 का। तो π/4 को अपने ज़रा गिवन फंक्शन में पुट करें। गिवन फंक्शन क्या था, 2 cos t, तो ये बनेगा 2 cos π/4 प्लस 2 sin π/4। हाँ जी, क्या वैल्यूज़ होती हैं cos और sin π/4 की, दोनों वैल्यू सेम दे रहे होते हैं ना, दोनों की वैल्यूज़ आ रही होती हैं 1/√2। इसी तरह से साइन के केस में भी ये 1/√2 आ रही होती है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 4/√2। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स √2। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। ये आपके पास उसकी क्या गिवन था, हमारे पास पीक करंट होगा। ठीक है, विच अकर एट t इज इक्वल टू π/4। ओके, और राइट जी, अब ज़रा 1 मिनट के लिए वापस आ जाएं अपने क्वेश्चन नंबर 68 पर। मैं आपको प्रॉपर तरीके से इनके जो ग्राफ्स हैं वो यहाँ पर प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली मैं सॉरी ओरिजिन से पास कर रहा होगा, नोट फ्रॉम, बिल्कुल बेसिक वैसे चीज़ थी। x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन भी 0 है, बनता कुछ इस तरह से ये सिमिलर सा। ठीक है, एक्चुअली में ये आपके पास लें जी, ओरिजिन से पास करेगा, और हमारा मेन मकसद है ये चीज़ देखना कि इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इस केस में आ जाए जी x³ -1 के लिए, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा।
दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। एंड फाइनली अगर आप अपने लास्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है x³ + x। कुछ मिलता जुलता आप कह सकते हैं इससे, बट कुछ इस तरह से बनेगा जी। लें जी, अब कोई क्रिटिकल पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो, ग्राफिकली भी आप देख सकते, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं जी अपने इसके सेकंड पार्ट पे जो कि अभी मिसिंग था। हाउ मेनी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैन अ फंक्शन हैव। हाँ जी, इसका आंसर बता सकते हैं। अभी हमने ऊपर ग्राफ में बता भी दिया है कितनी इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो सकती हैं। वेरी सिंपल, देखें इसकी या तो आपके पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी या फिर इसकी कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी। क्या ख्याल है? देखें, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। दो होंगी, ये वाला केस बनेगा। लास्ट केस में तो खैर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा, तो उस केस में तो चलें ठीक है, हम ये देख ही नहीं सकते। बट इसमें एक क्रिटिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है, बट फिर भी वो लोकल एक्सट्रीम नहीं है, आप देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं कलर चलें ऑरेंज कर देता हूँ। दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, यानी आप इसको कह सकते हैं ये पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो हो रहा है, बट ये ना तो लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम है। तो क्यूबिक फंक्शन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द फंक्शन जिसमें आपके पास या तो दो आपके पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी या फिर कोई भी नहीं करेगी, ठीक है। ओके, सो वन क्रिटिकल पॉइंट के केस में, यानी एक क्रिटिकल पॉइंट होगा तो उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये सेकंड वाली एग्जांपल हम देख चुके हैं, ठीक है। ओके जी, सो आज हम फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर आई थिंक काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन हमारे सवाल भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, 37 मिनट्स हो चुके हैं। खैर एनीवेज, ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आखिरी लेक्चर होगा वही एक्सरसाइज का, और अगर आज के लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।